हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आपको जो कमेंट करना है आप कमेंट भी कर सकते हो, जो भी आपको क्वेश्चंस पूछने। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए वो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में भी आगे क्या आने वाला है, क्या होने वाला है आपके साथ में, क्या सिचुएशन हो सकती है। ये जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट करे उतना लो, जितना रेजोनेट नहीं करे उस पार्ट को छोड़ दीजिए। समझ रही है। और ये क्या टाइमलेस रीडिंग होती है। हो सकता है कि अभी ये रेजोनेट ना हो, लेकिन आगे चल के आगे के टाइम पे आपके साथ में रेजोनेट होना शुरू हो, क्योंकि अभी भी रीडिंग्स की होती है ना, जो आती है ना, ये टाइम बाउंड नहीं होती है, ये आगे पीछे हो सकता है थोड़ा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप की एक प्रॉब्लम रही है मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके या फाइनेंस को लेके, कुछ ना कुछ आपकी प्रॉब्लम्स रही है। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं रही है। और आपका एक ड्रीम भी है कि आपका एक फैमिली हो, एक होम हो, और उसमें आप एक पीसफुल लाइफ जियो, जिसमें आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए सोचना ना पड़े, एक प्रॉब्लम ना हो, मतलब एक लग्जरियस लाइफ हो। ये आपका एक हमेशा से ड्रीम रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रीम रहा है। तो ये एक आप वो ड्रीम की तरफ वर्क भी कर रहे हो। ऐसा नहीं आपके अंदर एबिलिटी नहीं है, आपके अंदर टैलेंट है वो चीज़ अचीव करने की, और आप मेहनत भी कर रहे हो। ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं कर रहे हो। तो ये आपका एक ड्रीम रहा है, और उसकी वजह से मुझे लग रहा है ये ड्रीम फुलफ़िल नहीं हो रहा है। मतलब तो उसकी वजह से आप बहुत परेशान रहे हो, या आपकी फैमिली बहुत परेशान रही है इस ड्रीम को लेके। या हो सकता है कुछ लोगों केसेस में ऐसा हो सकता है कि उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे की शादी एक ऐसे पर्सन से हो, या ऐसे लड़के या लड़की से शादी हो जिससे उनको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले। तो ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न रहा है बहुत लोगों का, मैं ऐसे बोल सकती हूँ। अगर आप बिज़नेस को रिलेटेड है या कुछ भी है, लेकिन फाइनेंस को लेके मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ आप लोगों की कुछ टेंशन रही है। उसकी वजह से आपने बहुत रात रात भर नींद नहीं आई, या किसी का लोन चढ़ गया, या किसी को लोन नहीं मिल रहा है। तो कुछ ना कुछ आपकी जो मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको लेके आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहे हो, या बहुत ज़्यादा टेंशन में रहना चाहते थे, मतलब रहना नहीं चाहते थे लेकिन रह रहे थे। तो ये आपको बहुत परेशान करते कि इतना टेंशन क्यों आ रहा है, क्यों स्लीपलेस नाइट्स आ रही है। हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ, आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, बहुत ड्रीम्स आप देख रहे हो, और ड्रीम्स देखे हैं बचपन से, एक कुछ कर दिखाने का या कुछ लाइफ में अचीव करने का, ये फॉर श्योर है। तो एक ये जब इंसान की ड्रीम्स आप बहुत ज़्यादा देख लेते हैं और फिर उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो वो जब नहीं मिलता है या बहुत देर हो जाती है मिलने में, तो इंसान को बहुत टेंशन्स आना शुरू हो जाती है, ये याद रखिए। तो वो आपको एक अपने ड्रीम्स फुलफ़िल करने के लिए आप मेहनत कर रहे हो और निकल भी चुके हो। ऐसा नहीं अपने घर से निकल, कुछ लोग हो सकता है कि जॉब के लिए या काम के लिए घर से बाहर जाए, या बाहर जाके काम करें, या आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ इंडिया जाके भी काम कर सकते हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। एक न्यू स्टार्ट आ रही है। ट्रस्ट योरसेल्फ, पुश योर फियर्स असाइड एंड टेक द लीप ऑफ फेथ। मतलब आपको फियर आ रहा है कि मैं ये काम शुरू करूँ कि नहीं करूँ, तो आपको अभी आने वाले टाइम में मैक्सिमम मैं बोलूँगी 1 महीने के बाद या 2 महीने के, आपको एक रास्ता बहुत क्लियरली दिखाई देने वाला है। मतलब आपके डोर्स ओपन होने वाले हैं। आपको शायद पहले रास्ते नहीं दिख रहे थे। कोई भी काम कर रहे हो आप, चीज़ जो भी रिलेटेड, मैं खाली मनी रिलेटेड ही नहीं बोल रही हूँ। अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ लेके भी, अगर सब उसको भी लेके आप बहुत टेंशन्स में हो, या परेशान हो, आपको उसका रास्ता नहीं दिख रहा था, आपको लग रहा था कि यार ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, या लव रिलेटेड मैटर है उसको लेके आप बहुत टेंशन में थे और उसके लिए आपको रास्ता नहीं मिला था, तो आप बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देख चुके हो लव के लिए, शादी के लिए, प्यार के लिए। तो अगर उसमें भी आपको रास्ता नहीं दिख रहा था, तो एक रास्ता मुझे ओपन होते हुए, आपके लिए डोर्स ओपन होते हुए दिख रहे हैं। आपकी आंखों में से जो पट्टी उतरेगी, क्योंकि आपको रास्ते नहीं दिख रहे, तो इसलिए आप पट्टी बंद देती हुई आप, वो राहु क्या करता है, आंखों पे एक इल्यूजन क्रिएट कर देता है, पट्टी बांध देता है, तो इंसान को रास्ते नहीं दिखते। अब वो रास्ते आपके धीरे धीरे खुल रहे हैं। मतलब रास्ता आपका, तो यहाँ पे भी गेट ओपन हो चुका, आप निकल चुके हो अपने मंजिल पाने के लिए, और यहाँ पे भी आप अपनी मंजिल पाने के लिए आपका रास्ता खुल चुका है। आपकी आँख पे से पट्टी आप उतार रहे हो। अगर कुछ लोग आपको भड़का रहे थे या रॉन्ग गाइडेंस रहे थे, उसकी वजह से आप नहीं पहुँच पा रहे थे, लेकिन अब आप खुद अपनी आँखों से देखोगे तो खुद रास्ता आपको समझ में आएगा ना। हमें कभी भी दूसरों के गाइडेंस में नहीं चलना चाहिए, मतलब दूसरे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के बोलने पे, हमें अपनी खुद की बुद्धि का भी प्रयोग थोड़ा करना चाहिए कभी कभी। समझ रहे हो कि आपको आपकी हार्ट से, सोल से आवाज़ आ रहा है कि यार मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो आप वो करके देखो। कर आके जब तक आपने की जो सोल की आवाज़ होती है ना, वो अंतरात्मा की आवाज़ होती है, तो वो हमको राइटली गाइड करती है।
तो वो आप डेफ़िनेटली सुनिए और आगे चलिए कि आपके रास्ते डेफ़िनेटली आ रहे हैं, आप मिल खुल रहे हैं महसूस। ये हो सकता है आपको एक शुरुआत हो, एक जो 1 महीना मुझे कम से कम लग रहा है, जो भी चीज़ की शुरुआत आप करना चाहते हो, चाहे लव लाइफ़ में हो, चाहे पैसे को रिलेटेड हो, या कोई आपकी है ना सपोज़ है ना हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है कुछ भी, तो उसमें आपको जो रास्ता नहीं मिल रहा था वो तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको हिस्सा मिलेगा ही। लेकिन वो शुरुआत होगी ना एक छोटे लेवल पे होगी। आप सोचते हो कि एकदम बहुत बड़े लेवल पे हो जाए, तो वो नहीं, लेकिन इसके फ्रूट्स डेफ़िनेटली आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, और लोग भी देखेंगे कि हाँ, ये पर्सन अचीव कर रहा है, जो इसने ड्रीम्स देखे थे ये पर्सन अचीव कर रहे हैं वो ड्रीम्स। तो आपके एक उम्मीद का दायरा भी बढ़ने वाला है, और आपका एक है ना आपका आपके खुद को एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ने वाला है। ट्री दिखा है भैया, जब ट्री ग्रो होता है, हरा भरा होता है, समझिए कि आप जो भी अभी नया काम शुरू करोगे तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। ऐसा नहीं कि सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको वो काम के अंदर आप एक शुरुआत करके देखो, चाहे कोई भी हो, भगवान का नाम लेके, गणेश जी का नाम लेके वो काम की शुरुआत कीजिए। हो सकता है कि ये आप कुछ पार्टनरशिप में भी कर सकते हो, किसी के साथ में कि किसी के साथ में मिलके कोई काम करो। अगर सपोज़ आपके लव रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, तो आपके पार्टनर के साथ में आप अपने लव पार्टनर के साथ भी मिलके कुछ कर सकते हो, या आपके लव पार्टनर आके आपको अपना वर्ल्ड ऑफ़र कर सकते हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। जो लोग लव का वेट कर रहे हैं, मतलब ये पार्टनरशिप का वेट कर रहे हैं, लव पार्टनरशिप का या मैरिज पार्टनरशिप का वेट कर रहे हैं, तो एक्सपेंडिंग योर प्लान्स कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। तो आपको ऐसा पार्टनर मिल सकता है जिसके साथ में आप अपने ड्रीम्स शेयर कर सकते हो। वो आपके ड्रीम्स को समझेंगे और आपको वो ड्रीम्स में आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे, या साथ में खुद जुड़ जाएंगे। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। कोई ना कोई आपको एक पार्टनर की हेल्प मिल रही है, चाहे वो कोई भी आपके लव पार्टनर हो, या मैरिज पार्टनर हो, या आपके हस्बैंड वाइफ हो, या आपके कोई बिजनेस फ्रेंड हो, या आपको कहीं ना कहीं से पार्टनरशिप में एक हेल्प मिलती हुई दिख रही है आपके ड्रीम्स को अचीव करते हुए। अगर आप मैरिज रिलेटेड ही सोच रहे हो, तो मैरिज का एक पार्टनरशिप का स्ट्रॉन्ग चांस आ रहा है। ये 1 महीने में आपके डोर्स ओपन होते हुए मुझे काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। और आप वो सिंगल हो, अभी कॉन्फिडेंट हो बहुत ज़्यादा, आप अभी अपने जो फ्रूट्स आपने नहीं मिले थे, आपको मिलने का टाइम आ गया। आपके लेबर का फ्रूट, आपने बहुत मेहनत की है, तो आप अभी हैप्पीली एंड सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड एन्जॉइंग योर सॉलिट्यूड। हो सकता है कि अभी आपका पार्टनर मिल जाए, लेकिन हो सकता है कि आप थोड़ा टाइम लेके शादी करो, क्योंकि पार्टनर के साथ में आप एन्जॉय करना चाहते हो थोड़ा सिंगल। एक बोलते हैं ना, कभी कभी जो मज़ा शादी से पहले आता है वो डेटिंग में, वो इंसान, वो 4-5 महीने का पीरियड होता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो वो कुछ लोग वो चीज़ बहुत फ़ील करना चाहते हैं, तो उस तरह की भी एक एनर्जी हो सकती है। अगर सपोज़ आप बिज़नेस में हो, तो आपको उससे सक्सेस मिलेगी सबके अंदर, तो आपको वो एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई लेवल पे जाएगा, और बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ोगे। ऐसा मनी तो आपके पास बहुत फ्लो होगा ही होगा, और एक रोमांस और लव भी आपकी तरफ आते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे बहुत मुझे लव आते हुए भी दिख रहा है, रोमांस भी आते हुए आपकी लाइफ में दिख रहा है। एक सडन लव अफेयर भी हो सकता है, मतलब सडनली आपकी लाइफ में एक पर्सन आ जाए, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और ये पर्सन बहुत ही मतलब आपके ड्रीम्स का फुलफ़िल करने वाला टाइप का पर्सन, जैसा आपने ड्रीम्स में देखा हो वैसे टाइप का पर्सन हो। या आपको सडनली कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी या जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि आपको ये जॉब मिल जाए, या आउट ऑफ इंडिया ये जॉब मिल जाए, या ये जगह पे आपको ये कंपनी में जॉब मिल जाए, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन बहुत एक ऑल ऑफ अ सडन होती रही है, यहाँ पे सडन चीज़ दिखा रहे, तो सडन एक चीज़ होती हुई दिख रही है, चाहे जो भी चीज़ में आप सोच रहे हो, लेकिन पूरी कॉन्फिडेंस से फेथ रख के चलिए। कि जब हम फेथ रख के कॉन्फिडेंस के साथ में आगे चलते हैं ना, यूनिवर्स भी सुनता है। ऐसा नहीं कि यूनिवर्स नहीं सुनता है, यूनिवर्स को लगता है हाँ कि इसकी बात सुननी चाहिए, और आपको वो चीज़ देने के लिए तैयार होते हैं। कि अपने बार बार नेगेटिव थॉट्स लाते रहेंगे तो मतलब नहीं है। एक पॉजिटिव अफर्मेशन इसलिए बोलते हैं ना लोग, लेकिन वो अफर्मेशन एक दिन प्रैक्टिस करने से नहीं होते, एवरीडे आप बिलीव करते हो उस अफर्मेशन में, और आप वो एवरीडे बेसिस पे बोल रहे हो, तभी जाके वो अफर्मेशंस राइट होना स्टार्ट होते हैं। अभी ना एंजल्स कार्ड ले रहे हैं, देयर इज़ समथिंग बेटर, आपके लिए समथिंग बेटर लाइफ में आ रहा है। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे उस तरह की चीज़ें, आपको एंजल्स देना चाहते हैं। बहुत समथिंग ग्रेट आने वाला है मुझे आपकी लाइफ में, और ईयर फ्रॉम द नाउ, और ईयर फ्रॉम द नाउ हो सकता है कि आपको 1 साल भी लग जाए किसी को, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन ईयर फ्रॉम द नाउ आपकी वर्ल्ड चेंज होती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहे हैं आपके एक ईयर फ्रॉम नाउ आप हो सकता है आप शादी के बंधन में बन जाओ, आपके बच्चे हो जाए, आपके 1 साल में आपकी लाइफ चेंज हो जाए, कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाए, या आपका एक घर लेने का सपना है, या दुनिया घूमने का सपना है, वो आपका पूरा हो जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आपका एक चेंज आपकी लाइफ में मैं बोलूँगी डेफिनेटली आपको आते हुए दिख रहा है। और चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, आपको एक डायरेक्शन चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है।
क्योंकि डेफिनेटली ये डायरेक्शन आप बराबर से चूज़ नहीं करोगे तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी। तो आपको देखो एंजल्स यहाँ पे खुद आ रहे हैं आपको डायरेक्शन देने के लिए, दिखाने के लिए, आपके डोर्स ओपन करने के लिए। अबंडेंस डेफिनेटली आ रहा है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। अपनी उम्मीद का दायरा बढ़ा लो, मैं ऐसे बोलती हूँ कि खुद एंजल्स आ रहे हैं आपका दामन भरने, ऐसे बोलूँगी ये चीज़। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है एंजल्स खुद आपके दामन भरने के लिए आ रहे हैं। तो अपनी उम्मीद का दायरा बड़ा कर लीजिए और भर भर के उम्मीद करिए भगवान से, और भर भर के एक्सपेक्टेशंस कीजिए, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होने वाली है। रिमेन पॉजिटिव, देखो इसमें खुद ही आ रहा है रिमेन पॉजिटिव, और प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। ये रीडिंग को क्लेम कीजिए कि हाँ कि आपकी चीज़ें फुलफ़िल होंगी, ऐसा नहीं कि फुलफ़िल नहीं होंगी, ये समझ रहे। और जितना आपने वेट किया है वो वेटिंग आपकी पूरी होने आई है, समझो आपकी वेटिंग पूरी कंप्लीट होने आ गई है। तो गॉड बोल रहे कि आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपका असर है कि आपकी ये वेट कंप्लीट होने आ रहे हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन भी आपको डेफिनेटली गाइड कर रही है, मैं ऐसे बोलूँगी। तो अपने इंट्यूशन के, मैं बार बार बोलती हूँ, लोगों की सुनने से ज़्यादा खुद की हार्ट की, अपने दिल की सुनिए। और सपोज़ कुछ चीज़ों में थोड़ा वेट भी करना पड़े ना थोड़ा टाइम, तो ऐसे इम्पेशेंट मत होइएगा कि हाँ, वो इम्पेशेंस को लेट गो करिएगा, वो इम्पेशेंस को आगे बढ़ने दीजिएगा, और नेगेटिविटी उसको आगे बढ़ने दो, उसको लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। जब भी पॉजिटिव चीज़ें हम लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। और बी असर्टिव, जो चाहिए उसके लिए एकदम गॉड से एकदम स्ट्रांगली बस मांगिए, मुझे चाहिए, और उस पर स्ट्रिक्ट रहिए। ऐसा नहीं कि बस ना उम्मीद हो गए छोड़ दिया, ऐसा मत कीजिए। इन द नियर फ्यूचर, देखो इन द नियर फ्यूचर का कार्ड आ रहा है आपको। हो, मैं बोल रही हूँ थोड़ा वेटिंग हो सकता है, लेकिन ये नियर फ्यूचर, बहुत ज़्यादा लंबा वेट नहीं है आपका, आपकी वेटिंग ख़त्म हो चुकी है। यही मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। मैं बार बार बहुत सारे एंजल्स कार्ड्स बोल रही हूँ, लेकिन उनके जो ऐसा लग रहा गाइडेंस मिल रहा है, इसलिए नो नीड टू वरी। गॉड आपको खुद बोल रहे हैं नो नीड टू वरी, आपको वरी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। समझ रहे हो, आप वेटिंग करते जा रहे हो, मुझे पता है बहुत परेशान हो गए हो, लेकिन आपको वेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अभी वरी करने की ज़रूरत है। जिस तरह से आप फर्स्ट कार्ड में स्लीपलेस नाइट्स का कार्ड आता है, तो आपको उसके लिए वरी करने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स खुद आपको बोल रहे हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, अपनी उम्मीद का दायरा बढ़ाइए। और इसके लिए हेडिंग ये नहीं सकता, मुझे लगता है कि राइट होगा कि इसकी उम्मीद का, अपनी उम्मीद का दायरा बढ़ाइए, क्योंकि दामन भरने खुद आ रहे हैं एंजल्स। यस, आपका येस का कार्ड है, तो पॉजिटिव रहिए। येस मतलब येस होता है, समझ रहे हो, और नो मीन्स नो। होप आप लोगों को आज की रीडिंग अच्छी लगी हो फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।